आज हम एक ऐसी कहानी की चीर फाड़ करने वाले हैं जो माता पिता और बच्चों के रिश्ते की एक बहुत ही अ, आम लेकिन उलझी हुई परत को दिखाती है। हम्म। कैथरीन मैन्सफील्ड की द लिटिल गर्ल। ये सीबीएसई की 9वीं कक्षा की किताब का हिस्सा है, पर इसकी गहराई कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक बच्ची के डर के बारे में नहीं है। ये इस बात पर भी रोशनी डालती है कि परिवारों में बातें अक्सर अनकही रह जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केजिया के डर से। कहानी की शुरुआत में ही ये साफ है कि वो अपने पिता से बहुत डरती है। हाँ, और ये कोई मामूली डर नहीं है। वो उनसे बचती है, उनके सामने हकलाने लगती है। और जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो उसे एक तरह की राहत महसूस होती है। सही बात है। और मैन्सफील्ड बहुत बारीकी से दिखाती है कि ये डर बनता कैसे है। ये किसी एक घटना से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी चीजों से। जैसे पिता का विशाल शरीर, उनकी भारी आवाज। तो ये डर एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से है, क्योंकि कहानी में दादी उसे बात करने के लिए भेजती तो है। कम्युनिकेशन गैप तो है ही, लेकिन मैं इसे कॉन्टेक्स्ट की कमी कहूंगा। केजी अपने पिता को सिर्फ एक ही रूप में देखती है। थके हुए और चिड़चिड़े। एग्जैक्टली। वो उन्हें कभी हंसते खेलते नहीं देखती। तो उसके दिमाग में जो तस्वीर बन रही है वो अधूरी जानकारी पर आधारित है। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है, पिन क्वेश्चन वाली घटना। हाँ, ये बहुत ही निर्णायक मोड़ है। दादी उसे सलाह देती है कि पिता के जन्मदिन पर एक तोहफा बनाए। और वो बेचारी बड़ी मेहनत से एक पिन क्वेश्चन सिलती भी है, 3 तरफ से। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसमें भरे क्या। और यहीं से उसकी मासूम दुनिया उसके पिता की कठोर दुनिया से टकरा जाती है। वो अपनी माँ के कमरे में कुछ बेकार कागज ढूंढने जाती है और उसे मेज पर रखे कुछ पन्ने मिलते हैं। वो उनके छोटे छोटे टुकड़े करके कुशन में भर देती है। उसे क्या पता था कि वो कागज उसके पिता की एक बहुत जरूरी स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए। और इसके बाद जो होता है वो केजिया के डर को और भी पक्का कर देता है। उसके पिता उसकी बात सुनते ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वो गुस्से में उसके छोटे गुलाबी हाथों पर रूलर से मारते हैं। वो बेचारी रोते हुए यही सोचती है कि भगवान ने पिता बनाए ही क्यों है। ये उसकी गहरी निराशा को दिखाता है। उसे लगता है सच बोलने की सजा मिली है। और ठीक इसी घटना के बाद वो अपने पड़ोसी मिस्टर मैकडॉनल्ड को देखती है। हाँ, जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। तब उसे लगता है कि पिता 2 तरह के होते हैं, एक मिस्टर मैकडॉनल्ड जैसे प्यारे, हाँ, और दूसरे उसके अपने पिता जैसे। बिल्कुल। मिस्टर मैकडॉनल्ड का किरदार उसे एक क्या कहते हैं, एक वैकल्पिक हकीकत दिखाता है कि पिता ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। केजिया का ये नजरिया बदलता है। हाँ, और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। एक रात अचानक उसकी माँ बीमार पड़ जाती हैं। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। और दादी भी उनके साथ चली जाती हैं। घर पर केजिया अकेली रह जाती है, रसोइये एलिस के साथ। और उस रात उसे एक भयानक सपना आता है। एक कसाई का सपना, हाथ में चाकू और रस्सी लिए। वो सपने में इतना डर जाती है कि चीखते हुए उठती है। और जब आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके पिता उसके बिस्तर के पास खड़े हैं। ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पल है। हाँ, यहाँ केजिया के सपने का डर उसके पिता के असल डर से बड़ा हो जाता है। और उस लाचारी के पल में उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। और वो सहारा उसके पिता के रूप में सामने खड़ा होता है। उसके पिता उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। अपने बिस्तर पर सुला देते हैं और कहते हैं कि वो अपने पैरों को उनके पैरों से रगड़कर गर्म कर ले। उस एक पल में केजिया को बहुत सुरक्षित महसूस होता है। और यहीं पर उसे सब कुछ समझ आता है। एक तरह से बत्ती जल जाती है। क्या समझ आता है उसे? उसे एहसास होता है कि उसके पिता उतने बुरे नहीं हैं जितना वो सोचती थी। वो समझ जाती है कि उसके पिता परिवार के लिए दिन भर इतनी मेहनत करते हैं कि शाम तक वो थक जाते हैं। हाँ, उनमें मिस्टर मैकडॉनल्ड की तरह खेलने की हिम्मत ही नहीं बचती। उसे पहली बार अपने पिता का वो प्यार महसूस होता है जो था तो हमेशा से, पर उसे कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो गलत जगह देख रही थी। तो इस घटना के बाद उसका डर, समझ और प्यार में बदल जाता है। बिल्कुल। वो अपने पिता को एक इंसान के तौर पर देखने लगती है, सिर्फ एक कठोर शासक के तौर पर नहीं। ये कहानी असल में हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में एक दूसरे को समझना कितना जरूरी है। हाँ, किसी के व्यवहार के पीछे छिपे कारण और हालात को देखे बिना हम राय बना लेते हैं, जैसा केजिया ने किया। हम सब करते। तो केजिया का नजरिया तब बदला जब उसने अपने पिता को एक थके हुए देखभाल करने वाले इंसान के रूप में देखा। सही का। कॉन्टेक्स्ट बदला तो नजरिया बदल गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी अपनी जिंदगी में लोगों के बारे में हमारी धारणाएं कितनी बार सिर्फ उन परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं जिनमें हम उन्हें देखते हैं। और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे आसपास के लोगों के व्यवहार के पीछे भी कोई ऐसी ही अनकही कहानियां, कोई संघर्ष छिपा हो सकता है।